दोस्तों, जब भी इस भारत भूमि में कभी भी विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई हैं, कोई न कोई महापुरुष हमेशा से तत्पर रहे हैं सेवा त्याग के लिए। ऐसी ही एक कहानी सतयुग की है। एक बार देश में बहुत ही बड़ा अकाल हुआ था। पशुओं के लिए चारा नहीं थे, बारिश नहीं हुई, अन्न का अभाव हो गया। कई वर्षों तक सूखे की चपेट में आने से राजा और प्रजा सभी त्रस्त होने लगे। दुर्भिक्ष बढ़ता गया। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों तक बारिश न होने की वजह से अन्न जल के लिए लोग तरसने लगे। भूख से बच्चों की मृत्यु होने लगी। दूध, पानी, अन्न के बिना त्राही त्राही होने लगा। किसी ने बताया कि राजा को इस समय नरमेघ यज्ञ का आयोजन करें। वैसे तो सबको अपनी प्राण प्यारी है, लेकिन किसी की बलि देने से वृष्टि होगी, देवता खुश हो जाएंगे। विशाल जनसमाज एकत्र हुआ। सभी चुपचाप बैठे, आंखें झुकाए हुए थे। कोई भी सामने आकर इस विकट परिस्थिति में त्याग के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में एक 12 साल का बालक सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें कहा, उपस्थित महानुभावों, असंख्य प्राणियों की रक्षा एवं देश को संकट की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे प्राण सहर्ष प्रस्तुत हैं और देश के लिए अर्पित हो। इससे अधिक सदुपयोग और क्या हो सकता है। इसी बहाने परम पुरुष परमेश्वर का दिया हुआ यह नश्वर शरीर का सही उपयोग होगा। सब ने हर्ष से कहा, बेटा तू धन्य है। उसके पिता खुशी से कहने लगे, तुम अपने पूर्वजों को अमर कर दिया। उनकी माता दुखी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। नियत समय पर समारोह का आयोजन हुआ। यज्ञ की अग्नि धधकने लगी। उस छोटे से बालक को नहलाकर नए वस्त्रों से सुसज्जित कर वस्त्राभूषण पहनाए गए। सुगंधित चंदन और पुष्पों की मालाओं से अलंकृत किया। बालक को यज्ञ मंडप पे लाया गया। अग्नि धधक रही थी। बालक सिर झुकाए तैयार था। एकत्रित जन समुदाय मौन होकर इधर उधर एकटक देख रहा। उसी क्षण शून्य में विचित्र बाजे बजने लगे। शतमन्यु पारिजात पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सहसा मेघ ध्वनि के साथ इंद्रदेव उपस्थित हुए। उन्होंने शतमन्यु के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। वत्स, तेरी भक्ति और देश की कल्याण भावना से मैं संतुष्ट हूँ। जिस देश के बालक देश की रक्षा के लिए प्राण अर्पण करने को प्रस्तुत रहते हैं, उस देश का कभी पतन नहीं हो सकता। तुम्हारे त्याग से संतुष्ट होकर मैं बलि के बिना ही यज्ञ फल का प्रदान करूंगा। उनके आशीर्वाद और वरदान से बादल घिरने लगे। घोर गर्जना के साथ धरती पर जल की वृष्टि हुई। सर्वत्र अन्न जल फल फूल का प्राचुर्य हो गया। इस तरह से सभी उस विकट परिस्थिति से बाहर आ गए। एक बालक के त्याग ने उस देश को विकट परिस्थिति से बाहर ले आया। ऐसे ही न जाने कितने असंख्य व्यक्ति इस देश में त्याग और तपस्या से हमेशा की तरह सेवा करते आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।